अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल अतिया काजी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ को हूँ कि आप सभी जहाँ पे भी होंगे खैर वफ़ियत से होंगे। तो चैनल में आगे बढ़ने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे इंस्टाग्राम के आईडी को भी फॉलो कीजिएगा। अपनी हद में रहना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। जब पानी हद से तजावुज़ कर जाए तो वो तूफ़ान बन जाता है, और इसी तरह जब इंसान अपनी हद तजावुज़ कर जाए तो वो इंसान से शैतान बन जाता है। बिल्कुल जी, इसी तरह अहमद की तरह, जिस तरह अहमद एक यूट्यूब पे डिजिटल शैतान आ चुका है। कहते हैं रमज़ान के बाबरकत महीने में शयातीन कैद हो जाते हैं, लेकिन ये जी ये भी शैतानों की किस्म है। अहमद नाम देखें कहते हुए भी शर्म आती है। अहमद और राबिया ये दोनों शैतान कपल अभी भी आज़ाद घूम रहे हैं। तो इनके बारे में आज बात करते हैं। काफ़ी दिनों के बाद आज मैं एक वीडियो इनके ऊपर अपलोड कर रही हूँ। इसके बाद मैं इनके बारे में वीडियो कोई नहीं बनाऊंगी, क्योंकि राबिया ने जितनी मेरी मिन्नतें की, जितने मेरे तरले वास्ते डाले, वो मैं यहाँ पे सब कुछ तो नहीं दिखा सकती। अब एक बंदा आपके पाँव में गिर के आपसे माफ़ी मांगे तो अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि उसको माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन बाकी मेरी रिएक्शन वाली बहनों से गुजारिश है कि जो इसने किया उसके ऊपर आप भरपूर एक्शन लें। मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि ये बुराई ख़त्म करना भी एक जहाद है, और जो कि हम सब रिएक्शन वाले कर रहे हैं, बुराई को ख़त्म कर रहे हैं। अब देखिए ना कि कितनी पढ़ी लिखी हैं सिस्ट्रोलॉजी, उनके बारे में कभी इस तरह का रिएक्शन आया, कभी किसी ने दिया। मैंने पिछले चैनल पे 2-3 रिएक्शन इकरा पे दिए थे सिस्ट्रोलॉजी पे, तो वो देख लें और ये देख लें। ये यूट्यूबर है। ये सबसे पहले तो ये यूट्यूब, इसका मेरी कोशिश थी कि इसका चैनल डीमोनेटाइज हो जाए। फिर राबिया की जो माफिया थी ना, यकीन माने मैंने इस बात को बिल्कुल भी कबूल तो नहीं करना था कि जो ये माफिया मांग रही थी, ये वाकई सतरंगी डाइन है। जिस तरह बारिश के बाद कौसे कज़ा आप आसमान पे देखते हैं, इसी तरह ये राबिया सतरंगी डाइन है। ये घर से गई, आपने देखा। देखें जी, ये छोटे छोटे बच्चों को भी अपने ड्रामे का हिस्सा बना लेते हैं। पता नहीं किस तरह की ये ट्रेनिंग करते हैं, किस तरह की तरबियत करते हैं अपने बच्चों की। अदाकार फनकारियाँ करते हैं कि इनके छोटे छोटे बच्चे भी फनकार हैं। बच्चा जवाद छोटा तो नहीं, आपने देखा ना लास्ट टाइम में इसकी वीडियो में कि ये जवाद का मुंह नीचे था, आंसू किसी ने देखा। मेरी बहुत सारी रिएक्शन वाली बहनों ने इस बात को नोट किया। उन्होंने अपने अपने रिएक्शन में बताया भी कि उसकी आंख में आंसू कोई नहीं था, वाकई कोई नहीं था, लेकिन मुंह बिल्कुल किस तरह रोने वाला था। और इसी तरह जब इनके घर में एक दफ़ा इसने थंबनेल लगाया, 6-7 महीने पहले की बात है शायद, के घर में चोर घुस आए, राबिया को रो रो के बुरा हाल। वो भी इसकी वीडियो में आप थंबनेल देखिएगा कि राबिया का रो रो के बुरा हाल था, और रो रो के बुरा हाल, एक भी आंसू उसके आंख में नहीं था, ना ही आंख में से आंसू निकले। और जिस तरह की कंडीशन होती है, फेस हो जाता है, वो सबको पता है। नाक रेड हो जाती है, आंसू निकल निकल के आंखें लाल हो जाती हैं। ये इनकी फनकारियाँ मकारियाँ आप लोग चेक करें। फिर ये अपने इलाके में धमकियाँ देते हैं, दोनों मियाँ बीवी पॉलिटिशियन का। आज इनकी, जब राबिया मेरे पाँव में गिरी थी ना, तो यकीन माने मैं सोच रही थी कि इसकी वो पॉलिटिशियन किधर गई जिसकी ये धमकियाँ लोगों को देते थे। मैंने कहा था मैं पावरफुल होके वाईटी पे वापस आई हूँ। तुम लोग वो वाली अतिया समझने की बेवकूफ़ी ना करना, जिसका चैनल तुम 3-4 फैमिलियों ने मिल के हैक करवाया था। अब ये वो अतिया काजी नहीं है। मैं अब हर किस्म की अपनी पावर इंशाल्लाह यूज़ करूँगी, और मैंने की भी इनके मामले में जी अपनी पावर। और ये राबिया फैसलाबाद भी गई, साहिवाल भी गई, बिल्कुल हकीकत है। अभी आप यहाँ से थोड़ी सी बात क्लियर करती चलूँ। इनकी फनकारियों के वाले से बात कर रही थी कि इनके बच्चे कितने फनकार हैं, अदाकार हैं। ये राबिया जवाद के साथ गाड़ी में बैठी है, बिल्कुल बैठी है। ये चेन्नई गोठ के चौक तक गई है, बिल्कुल हकीकत है। ये बात नहीं थी कि राबिया घर ही थी। राबिया चेन्नई गोठ के चौक तक गई थी। वहाँ पीछे अहमद गया बाइक लेके, वहाँ से
जवाद को लेके वापस आया, राबिया चली गई। राबिया चली गई, वो आज मेरी बड़ी प्यारी सिस्टर सोनू सिस्टर, बहुत शुक्रिया सोनू सिस्टर आपका कि आपने थोड़ी सारी सच्चाई इसकी बताई कि जो औरत अपने पीछे 2 मासूम बच्चियों को छोड़ के आई है, उसके लिए अपने बच्चे छोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। जिसको लत लग चुके ना सेक्सुअल मीटिंग की, तो वो मर्द के बिना औरत नहीं रह सकती। इसी तरह राबिया को कोई भी मर्द मिल जाए, कोई भी किसी भी मेरी रिएक्शन वाली बहन का शौहर मिल जाए, तो ये उसको भी उससे भी, ये मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, ये खुद को राबिया की बात कर रही हूँ। मैंने इस तरह के वर्ड यूज़ नहीं करने थे, क्योंकि इन्होंने मजबूर कर दिया। ये मैंने कहा ना स्टार्ट में भी, ये सतरंगी डायन है, ये राबिया सतरंगी डायन है। अपनी पहले 2 बच्चियां छोड़ के आई, अभी आप खुद कहेंगे कि वाकई मैंने बिल्कुल ठीक ये बात कही। तो ये 2 बच्चे छोड़ के आई, इसने मतलब नहीं कुछ भी ख्याल किया कि मैं बच्चियां तो छोड़ आई हूँ। बच्चियां थी बच्चियां, बच्चे बेटे नहीं थे, बेटियां थी। अरे बेटियों की माँ तो मर जाती है, तो मर क्यों नहीं गई राबिया उनको छोड़ते वक्त? बेटियां तो अल्लाह ताला की रहमत होती हैं, और रहमतों की तो कोई पूछ नहीं होनी क़यामत वाले दिन। रहमत तो अल्लाह ताला की बेइंतहा बरसती है। बेटे नेमत होते हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला सवाल करेगा कि मैंने नेमत दी थी उसको कहाँ लगाया, ने मेरी नेमत को कैसे खर्च किया, मतलब कि बेटे की कैसी परवरिश की। अरे तुम क्या जानो, तुम तो माँ के नाम पे कलंक हो। ये औरत एक माँ के नाम पे कलंक है। माँ के नाम ही पे क्यों, ये औरत के नाम पे कलंक है। तो इसकी थोड़ी सी मज़ीद सच्चाई बताऊंगी। उसके बाद ये मेरी आखिरी वीडियो इनके ऊपर नहीं, इनके ऊपर नहीं है, मैंने आखिरी वीडियो नहीं बनानी, इस टॉपिक के ऊपर कहना था। तो चलें जी, वो उन बच्चियों को छोड़ के आई। ये भी ना सोचा कि वो बंदा जिसको ये बदनाम कर रही थी कि मुझसे धंधा करवाता था, कि मेरी बेटियों का बाप है, उसी के नीचे लेट के तो तुमने 2 बच्चियां पैदा की, उसी को बदनाम करने पे तुली हुई। ये भी नहीं सोचा कि इसके पास मैं अपनी 2 बच्चियां छोड़ के जा रही हूँ, मेरी बच्चों के साथ कैसा सलूक करेगा, उसके घर वाले कैसा सलूक करेंगे। चलो जी, वो तो एक अलग इशू है ना, इसका जो फर्स्ट हस्बैंड है वो। अब आते हैं जी अहमद। अहमद ड्राइवर था, बॉडी स्ट्रक्चर के लिहाज से फिट फाट था, और राबिया को ऐसा ही मर्द चाहिए। समझ रहे हैं ना आप, इस तरह का मर्द चाहिए जो इसको सही इस तरह ठुकाई करे। ये राबिया इस तरह की ठुकाई चाहती थी, जो कि आप सब ने भी देखा, आपके पास भी वीडियो भी होगी, मेरे पास भी सारी वीडियो सेव है। तो जो इसने कहा कि एक दिन के लिए कोई बीवी बन जाए, अहमद ने कहा, इसने कहा कि मैं बेटियां सुलवाऊं अहमद के पास। अरे भाई, तुम बेटियां अपनी ही सुलवाओ, वही बेहतर है, क्योंकि वो तुम्हारी बेटियां जो है ना, वो तुम पे गई हैं। जैसे तुम होगी, तो तुम अपनी बच्चियों की हद तक रहो, रिएक्शन चैनल वाली की बेटियों तक जाने की जरूरत नहीं। हाँ, तुम्हारी कसर है ना, तो आ जाओ। मैंने ऑफर की थी तुम्हारी सपोर्टर को भी, तुम्हें भी ऑफर करती हूँ कि आ जाओ ना हमारे शोहरों के पास। बड़े मर्द हैं जो बिल्कुल फारिग बैठे हुए हैं, मेरे ऑफिस में भी बहुत सारे हैं। आ जाओ, मतलब मेरी बात मानो तो आ जाना। ठीक है जी, ये तो था जी इनकी इन बातों का जवाब, जो कि इन्होंने वीडियो डिलीट की। बिल्कुल ठीक कहा सभी रिएक्शन वालों ने कि इन्होंने वीडियो डिलीट की। वैसे ईमानदारी की बात है, मैंने इनकी वीडियो डिलीट हुई भी नहीं देखी, क्योंकि मैं इनके चैनल का विजिट ही नहीं करती, मैं तो बड़ी बिजी थी 3-4 दिन। तो इन्होंने वीडियो डिलीट की। वीडियो डिलीट करने की कोई ना कोई तो वजह होती है ना। जो चैनल वालों को इसने गालियां दी, उनकी बेटियों को दी। अब मैं आती हूँ ना इनकी सपोर्टरों के ऊपर, जो बड़ी मतलब मुंह खोल खोल के बातें कर रही थी कि ये अतिया काजी ने ऐसे किया, अतिया काजी ने वैसे किया, इनकी बेटियों के ऊपर बात की, इनके फलाने के ऊपर बात की। ओ भाई, मैंने क्यों बात करनी थी? यहाँ तो शायद आप सब लोग थोड़ा सा हिले हुए हो, कि जो बात को अंडरस्टैंड नहीं किया कि ये क्या दिखाती है, ये क्या दिखाते हैं। क्या जो ये बात करती हैं इनकी सपोर्टरें, क्या वो खुद औरतें नहीं, वो खुद लड़कियां नहीं? क्या आप इनकी वीडियो देख के यही सबक लेते हैं? आपको अच्छा लगता है कि हमारी बेटियां इनकी वल्गैरिटी देखें,
मैं तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकती जी, सरेआम कहती हूँ, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। कोई भी यूट्यूबर वर्क रियलिटी दिखाएगा, सेकंड मैरिज का कंटेंट लेकर आएगा, झूठी शादी के थंबनेल लगाएगा, हर किस्म का झूठ दिखाएगा, तो मैं तो नहीं बर्दाश्त करूँगी, क्योंकि ये फितना का दौर है, ये दिजाली फितने हैं, ये दोनों मियाँ बीवी दिजाली फितने हैं। दिजाली फितरों से सुबह शाम के वज़ाइफ पढ़ के ना अपने बच्चों के ऊपर फूंक ज़रूर मारा करें। सब ये रमज़ान के महीने में नहीं, आगे पीछे भी, ये बरकतों वाला रहमतों वाला महीना है ना, तो बरकतों वाले महीने में अपनी ज़बान ये दोनों बंद रख दे। अगर ज़बान बंद खोली ही थी तो सबूत के साथ खोलते ना, अभी भी सबूत नहीं दिखाते। मेरे पास आती है कि मुझे अपने हस्बैंड के पास ले जाओ, अकेले में आती है, तो वाईटी मैंने कहा था बीबी वाईटी पे आ। ये अनकरीब इसकी ना 2-3 दिन के बाद इसकी वीडियो आने वाली है, क्योंकि ये मामला इनसे अब संभाला नहीं जा रहा, क्योंकि मैं तो चली गई हूँ साइबर क्राइम में, जो मैंने करना था वो मैंने कर दिया। इंशाल्लाह मेरी सब रिएक्शन चैनल वाली बहनों से गुजारिश है कि आप जो जो करना चाहते हैं ना, जिस अदारे में जाना चाहते हैं आप जाएं, मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि इस किस्म के लोगों की, इस किस्म की वाहियाती फहाशी अरियानी बंद होनी चाहिए। हम मुसलमान हैं, हमारी बेटियां मुसलमान हैं, हम मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं, ये सब कुछ गम देखने के लिए हम वाईटी पे नहीं आते। तो चलें जी आगे आते हैं। उसके बाद ये फिर चेन्नई कोर्ट से ये जवाद को लेके आया। अच्छा, वो दूसरी भी, मैं उसको फिर बेगम नहीं कहूँगी, वो दूसरी बच्ची भी इसके घर में ही है, अदी भी है, सारे ही हैं। अच्छा, ये घर में नहीं, ये खुद कहती है कि मेरा डसा हुआ पानी भी नहीं मांगता, मैं वो ना करूँ। तो इसने कैसे बर्दाश्त कर लिया। ये सतारा यासिन को कॉपी करती है, ये अरमान मलिक इंडियन फैमिली है उसको कॉपी कर रही है, ये उज़मा स्ट्रॉन्ग को कॉपी कर रही है। अरे उन्होंने तो वाकई शौकनों के साथ रह के दिखाया। स्ट्रॉन्ग उज़मा की शौकन के भी माशाल्लाह से 2 बच्चे हैं, सतारा यासिन की शौकन के भी 2 बच्चे हैं। इंडियन वो ये मतलब यूट्यूबर अरमान मलिक, उनकी भी 2 बीवियाँ, दोनों बीवियों में से बच्चे हैं। तुम बताओ ना कि उसमें 4 महीने शादी को हो गए हैं, क्या वो इसकी वो जो जिसको ये कहते हैं, ये कसम से वर्ड कहते हुए भी शर्म आती है, सेकंड वाइफ का बच्चा नहीं होने वाला हुआ। तुम तो आए दिन अपने मिस कैरेज करवाती हो, डीएनसियाँ करवाती हो गाँव की दाई से। अब वो जी सॉरी, मैंने आपको एक दिन बताया था ना हान बेला में, ये पूरा एड्रेस ये है, चांदनी चौक आमों वाले बाग के पीछे इनका बासी हाउस है। चांदनी चौक है, आमों वाला बाग, उसके पीछे है इनका घर। तो क्या वहाँ से आए दिन तुम हर महीने अपना मिस कैरेज करवाती रही हो? मतलब बड़ी लॉन्ग वीडियो हो जानी है, तो क्या वो दूसरी प्रेग्नेंट नहीं हुई? याशी के लिए, अपने याशियों के लिए लाया था। अब ये देखें जी, पहली में से भी 2 बच्चियां थी, पहले मियाँ से भी, यहाँ से भी इसकी 2 बच्ची हैं। उन 2 बच्चियों को ये उस लड़की के पास घर छोड़ के गई है। जवाद भी घर है, वो लड़का जो कराची से आया था यूसुफ, वो भी उधर ही है। ये क्या है, एक माँ घर पे ना हो तो हादिया माशाल्लाह जवान है ना, तो जवान बच्चियों को ये किसके सहारे छोड़ के गई? बाप के सहारे। सोशल मीडिया खोल के देख लें जी, मैं आपको बताती हूँ उनके एंकरों के नाम जो आए दिन छापे पड़ते रहते हैं, आए दिन ये होता है। तो क्या ये दूध का धुला, ये इंतहाई घटिया किस्म का छिछोरा इंसान, शैतान इंसान जो है, क्या इसके ऊपर ये अपनी बेटियां छोड़ के गई? फिर अब आप मुझे तो अब मज़ीद कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो ये चल के आई थी, माफ़ियाँ शाफियाँ तलाफियाँ कर रही थी, तरले वास्ते डाल रही थी कि हमारा चैनल डीमोनेटाइज नहीं होना चाहिए। भाई मैं कौन होती हूँ तुम्हारा चैनल डीमोनेटाइज करने वाली? 3-4 रिपोर्टें अभी एक और तगड़ी सी जानी है तो इनका चैनल ऑटोमेटिक डीमोनेटाइज हो जाना है। जो इन्होंने वर्ड बोले, मैंने कहा था इसको राबिया को कि जो तुमने पूरे वाईटी पे आके गालियाँ दी ना रिएक्शन चैनल वाले की बेटियों को, इसी तरह वीडियो बना के माफ़ी मांगोगी तो बीबी माफ़ी होनी है। वैसे माफ़ी तलाफी कोई नहीं, वैसे भाईदावान इको जिहा चल अगे नस, तेरे पीछे असी भी हैं, छोड़ना नहीं है इसको। मुझे अर्जेंट कॉल ना आती फ़ौरन से तो मैं अभी भी इधर ही थी, मैंने ये सारा किस्सा वाइंड अप करके जाना था। और इंशाल्लाह मेरी मैनेजमेंट टीम इधर ही है, इसको छोड़ने वाले वो बिल्कुल भी नहीं। और ना ही मैं सब रिएक्शन वालों से कहती हूँ कि इनको आप लोगों में से किसी ने भी इसको छोड़ना है, इसके ऊपर
फुल प्रूफ के साथ वीडियो बनाएं। ये मेरे पास आई थी, माफ़ियाँ शाफियाँ मांग रही थी, ये लाहौर में एक जगह और भी गई है। अब ये खुद ही बताएगी या ये इसके गांव वाले बताएंगे। 3-4 दिन में इनकी शायद कॉलेज की वीडियो आ जाए, क्योंकि ये इतने दिन तो इंतजार नहीं कर सकते ना। इसको भी पता है भगोड़ी को कि मेरे चैनल का कितना नुकसान हो रहा है। तो ये बात है, ये कहीं पे भी नहीं गई, वो दूसरी भी घर है इसकी। अब इसको मैंने कहा था खुद ही ईमानदारी के साथ बता दो कि वो दूसरी तुम्हारी क्या लगती है। अब आपने सबने पूछना है कि उसका निकाहनामा नहीं आपने देखना, ना 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 ना, बिल्कुल निकाहनामा नहीं देखना। आपने उसका बर्थडे सर्टिफिकेट देखना है, उसका फादर नेम, मदर नेम, उसकी एज वो देखनी है। और इसको कहना है कि जूम करके हाईलाइट करे ताकि क्लियर क्लियर पढ़ा जाए। ऐसे नहीं आपने इसको छोड़ना, क्योंकि ये कंटेंट लेकर आए हैं, हमने नहीं कहा। अगर यहाँ पे छोड़ दिए इसको तो ये कल को फिर नई बगैरती लेकर आएंगे। हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे भी हमारा मुस्तकबिल है। जितनी बेटियों की इज्जत होती है ना, इतनी बेटों की भी होती है। तो क्या हमारे बच्चे ये वाहियातियाँ देखेंगे? मोबाइल तो ज़रूरत है, आजकल के दौर में मोबाइल ज़रूरत है। हर बच्चे के पास मोबाइल है, बेटियों के पास मोबाइल है, स्टडी के लिए वो यूज़ करते हैं। तो ये बच्चा कोई भी चले फारिग होके स्टडी से मोबाइल देख ही लेते हैं जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट ये इस तरह करेंगे, हमारी आवाम को, हमारे बच्चों को खराब करेंगे। ये किस एजेंडे के तहत वाईटी पे आए हैं? क्या इनका एजेंडा है कि ये वाईटी पे सेकंड मैरिज लेकर आए हैं? अब देखें जी, ये कितनी बकवास है। इरम इमरान जिसने कहा कि हमने इनका साथ क्यों दिया, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि उनके 2 दिन में ना 800 व्यू गए थे। ये मैं आज ही देख रही थी। ये सब व्यूज़ का चक्कर है। ये फैमिली फ्रेंड जो है ना इनके, पाक विलेज वाले, नवाज, शाजिया, हैप्पी जॉइंट वाले, सब ये अंदर खाते एक ही हैं। ये सबके घरों से होके आई है। पाक विलेज वालों के घर भी गई थी और ये हैप्पी वालों के पास भी गई है। कुछ से ये जूते खाए हैं इसने, और पठानी विलेज वालों के पास गई है, लेकिन वो इसको मुंह ही नहीं लगाते, क्योंकि हर बंदे को अपनी इज्जत प्यारी होती है। तो अब आपने इससे पूछना है कि ये किधर गई थी। ये इसने मस्जिद की दीवार के ऊपर हाथ रख के कसम खाई थी ना। अब भी आपने इसे कहना है कि, क्योंकि ये कहता है ना मेरा पर्सनल मामला। अब पर्सनल वर्सनल कुछ नहीं, मेरी प्यारी सिस्टर सोनू सिस्टर, गज़ल बिटिया, मुंतहास और रुबीना, और वो क्या नाम है, फौजिया जी, और भी बहुत सारी मेरी सिस्टरें हैं जो रिएक्शन देती हैं। आपने इनको नहीं छोड़ना। इसके बाद मेरा टॉपिक है सबा अहमद वाले, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियो बनेगी। और बहुत सारे मुझे आ रहे हैं रजब भट्टी, जो बट नहीं भट्टी है, जिसने अपना फादर ही चेंज कर दिया है। जब हम अपनी ज़ात चेंज करते हैं ना, कास्ट, तो मतलब हम अपना फादर चेंज करते हैं। तो रजब भट्टी पे, और ये जो है सोनिया, वसीम, जल्ला रही वाले, इनके ऊपर भी इंशाल्लाह मैं अब वीडियो बनाऊंगी। ये मैंने इनके ऊपर आज मेरी वीडियो इनकी शादी के वाले तक इधर ही थी, क्योंकि ये मेरे पास चल के आ गई थी। इनको पता है मैं ज़्यादातर लाहौर में रहती हूँ। तो अब आपने ये टॉपिक बिल्कुल नहीं छोड़ना, इनसे पूछना है। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इसका निकाहनामा नहीं आपने देख रहा, क्योंकि अब ये इस काम को वाइंड अप करने वाले हैं। किस काम को? ये सेकंड वाइफ वाला। अस्तगफिरुल्लाह, ये कहते हुए भी शर्म आती है, नौजुबिल्लाह। कोई सेकंड वाइफ नहीं, उस बच्ची के साथ ही अपना रिश्ता कुरान के ऊपर हाथ रख के शो करवा दे, या मस्जिद में जाके शो करवाए, क्योंकि ये रोज़े बिल्कुल नहीं रखते। पक्की बात है, ये रोज़े नहीं रखते जी। तो इसलिए इनकी किसी बात पे यकीन मैं तो कभी भी ना करूं। और सतरंगीड़ा है ना ये, और आप लोगों ने इससे सबूत मांग रहे हैं। तो बाकी बातें बहुत सारी हैं अभी। अगर आप सब इंटरेस्टेड हैं इन बातों में कि ये बातें मज़ीद आपको सच्चाई पता चले, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि मैं थक गई हूँ। तो मिलती हूँ फिर अच्छी सी टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।